राधे। सुदामा जी अपने गांव पहुंच गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा गांव है ही नहीं, बल्कि गांव की जगह नगर बसा। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, दिव्य प्रासाद, महल है। सुदामा जी को लगा मेरे जाने के बाद शायद किसी राजा ने गांव पर कब्जा कर लिया, सबको खदेड़ दिया और यहां भव्य राजमहल खड़े कर दिए। न जाने कहां मेरी पड़तानी होगी, मेरे बच्चे होंगे। सुदामा जी रो पड़े। उधर अट्टारी पर थी सुशीला जी, उन्होंने देखा ये क्या मामला, यहां तो द्वारिकाधीश ने सारी व्यवस्था प्रदान किया, लगता है इन्हें बताया नहीं, जैसे गए तो ऐसे आए। सुशीला को लगा भगवान ने इनके साथ विनोद किया, मजाक किया, इनको बताया, आज मैं भी मजाक करूंगी इनके साथ। हंसी ठिठोली की सूझी सुशीला को, क्योंकि बरसों हो गया था बेचारी हंसी नहीं थी, गरीबी में कहां हंसी निकलती। तो एक सैनिक को भेजा कि वो ब्राह्मण जो इधर देख रहे हैं ना खड़े खड़े, पकड़ लाओ, कह दो हमारी महारानी बुला रही। वो गया, उसने हाथ पकड़ा, क्या इधर उधर देखते हो, तुम्हें मालूम नहीं राजमहल है, महारानी साहिबा बुला रही है आपको। सुदामा जी ने कहा जी मेरी कोई गलती नहीं। बोले ये सब वही बात कर, ले सुशीला के सामने खड़ा किया। सुदामा जी की दृष्टि सुशीला पर पड़ी। एक बार सुदामा जी को लगा कि ये सुशीला ही तो है शायद, लेकिन फिर सोचा ना ना ना, सुशीला तो हमारी दुबली पतली थे, तो एकदम मोटी तगड़ी। सुशीला तो फटे पुराने कपड़े में होती थी और ये तो राजसी परिवेश में सजी धजी। सेविकाएं चमर डुला रही, सोने के सिंहासन पर विराजित। ये कोई महारानी है, हाँ इसका चेहरा जरूर मेरी पड़तानी से मिलता। सुशीला जी ने कहा कि किसे ढूंढ रहे हो? बोले यहाँ हमारा घर होता था, झोपड़ी होती थी, मेरी पत्नी मेरे बच्चे चार चार, हम द्वारिका गए और आपने यहाँ ये महल खड़े कर दिए, न जाने कहां मेरी पड़तानी मेरे बच्चे। तो कहा कि अगर अपनी पड़तानी का हुलिया बताओ तो उसकी हम खोज खबर कराएं, हम यहाँ की महारानी। तो कहा बुरा न मानो तो बताओ। बोले नहीं बुरा नहीं मानेंगे। सुदामा जी ने कहा मेरी पड़तानी तिहारो ही अनुहार ही पे, हमारी पड़तानी का चेहरा बिल्कुल आपकी तरह था, इतनी ही ऊंचाई थी उसकी और ऐसे ही चेहरा था, लेकिन तुम मोटी तगड़ी हो और वो बेचारी दुबली पतली थी। ये सुनकर सुशीला जी हंसी नहीं रोक पाई, एकदम हंस पड़ी और हंसकर सुदामा जी के गले में गलबहियां डाल दिया। हद हो गई, अच्छा द्वारिका तुम्हें हमने भेजा, वहां से लौटे भगवान का दर्शन करके तो पत्नी को पहचानना भूल गए। सुदामा जी ने कहा सुशीला तू 7 ही दिन में इतना कैसे मुठियाई गई तू? तो सुशीला जी ने, और ये सब कैसे, ये सब महल ये पहचान में नहीं आ रहा है। तो कहा आपके जाने के आधे घंटे बाद द्वारिकाधीश भगवान अपनी फौज पलटन के साथ विश्वकर्मा को लेकर यहाँ पधार गए। मेरे चरणों में माथा रखकर मुझे भाभी माँ कहकर प्रणाम किया, आदर दे, और फिर बोले भाभी माँ बस कैसी हुआ? मैं रो पड़ी। मैंने कहा कैसी हूँ, रोज एकादशी होती है हमारी। तो भगवान ने कहा भाभी माँ अब आपकी रोज द्वादशी होगी, कभी एकादशी आपकी होने वाली, अब तो द्वादशी हुआ करेगी। और फिर विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसे हमारे द्वारिका के राजमहल हैं ऐसे यहाँ भव्य राजमहल खड़े किए जाएं। जो व्यवस्था मेरे राजमहल में वही सब व्यवस्था यहाँ प्रदान की जाए।
और फिर देखते देखते विश्वकर्मा ने सब तैयार कर दिया, हाथी घोड़े रथ सैनिक सिपाही से। भगवान ने वो सब मेरे सुपुर्द किया और जो सैनिक सिपाही हैं उनको आदेश किया कि हमारी भाभी माँ जैसे आदेश करेंगे उस अनुसार आप लोगों को काम करना। फिर मुझे प्रणाम किया और कहा कि भाभी माँ अब मैं चलूंगा। तो मैंने निवेदन किया कि प्रभु एक गांव वाले सब हमें बड़ा सम्मान देते थे, अब हमारा राजमहल ये साधारण भवन में रहे ठीक नहीं, हमारे जैसे पूरे गांव के लोगों को राजमहल दिया जाए। भगवान ने कहा ऐसी भावना आपकी, ये तो बड़ी ऊंची भावना। ठीक है भाभी माँ, आपके आदेश का पालन करूंगा। और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि गांव के जितने निवासी हैं सबके भव्य राजमहल बनाए जाएं और पूरा गांव ही नगर के रूप में परिवर्तित हो। भगवान प्रणाम करके चले गए। बोले सुदामा जी पहुंचने वाले हैं द्वारिका, उनका स्वागत करना। कभी फुर्सत में आऊंगा भाभी माँ, फिर आपके चरणों में बैठूंगा। ये कहकर भगवान चले। सुदामा ने कहा वाह हरे कन्हैया, यहाँ सारी व्यवस्था दिया और वहां हमें बताया तक नहीं, बड़ा नटखट है। सुशीला हमें लगता है कि हमारी परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए मैं यही कुटिया बनाकर भजन करूंगा भगवान का भजन मिलेगा। इस तरह संपूर्ण कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण करा और कहा कि अब तक्षक के आने का समय है, अब मैं चलूंगा। सुखदेव जी का परीक्षित महाराज ने पूजन किया। आइए हम सभी सुखदेव जी को विदा प्रदान करें। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, की कथा सुनाने